इस वीडियो में हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के उपरांत 5वें एवं 6वें महीने में मां के स्तनों में दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिदिन निर्मित हुआ करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 730 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से अमृत तुत्य जो गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? तो यहाँ पर प्रसव के उपरांत 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो दूध मिलता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है और उसमें विटामिन ए और विटामिन सी देखने को मिलता है। ये प्रचुर मात्रा में उसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो है 26 अक्टूबर 2006 को यहाँ पर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? तो अगर शहरी इलाकों में बात करें तो शहरी इलाकों में जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए प्रावधान है वो 150 से 400 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0 से 1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना जो है इसमें 0 से 1 वर्ष के जो हितग्राही बच्चे हैं इनकी संख्या में कितनी होनी चाहिए? 3% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह से 6 वर्ष की उम्र वाले समान हितग्राही बच्चों को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? तो जो 6 महीने से 6 वर्ष तक के उम्र वाले जो बच्चे होते हैं इनको दैनिक पूरक पोषण जो आहार है इनमें प्रोटीन की कितनी मात्रा इनको मिलती है? तो ये हो जाएगा 8 से 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में हितग्राहियों की उपस्थिति कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? तो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनमें अगर देखा जाए तो कितनी उपस्थिति होनी चाहिए? 80% से अधिक उपस्थिति यहाँ पर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला कथन है, गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा एस्कॉर्बिक 19 एसिड की गोलियां दी जाती है। दूसरा है, दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। तीसरा है, बूढ़ी औरतों को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा आयरन की गोलियां दी जाती है और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, ये सभी कथन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से किसका पंजीकरण किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह का, जन्म का और मृत्यु का। इन सभी का पंजीकरण कहाँ पर होता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि जैसी राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरक पोषण आहार वितरित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 घंटे तक। तो यहाँ पर देखिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि जैसे जो राष्ट्रीय छुट्टियाँ होती है इनमें भी और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरक पोषण आहार वितरित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कम से कम 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर खोला जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष तक की
उम्र वाले गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रतिदिन चावल की कितनी मात्रा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चे कुपोषित होते हैं और गंभीर कुपोषित के अंतर्गत आते हैं, तो 3 से 6 वर्ष की उम्र वाले जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, इनको प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा कितनी चावल दी जानी चाहिए, तो प्रतिदिन इन्हें 70 ग्राम चावल देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम जो लागू कब किया गया था। तो इसकी बात करें, बाल श्रमिक जो प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था, ये हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी गलत है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ पर। तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह निम्न की ठीक ढंग से काम न करने के कारण होता है। तो जो मधुमेह रोग होता है किसके ठीक ढंग से काम न करने के कारण होता है, तो वो हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में होता है अल्फा और बीटा सेल। तो इसके बीटा सेल से जो होते हैं इंसुलिन स्रावित होती है। इसी इंसुलिन क्या करती है, हमारे शरीर में जो इंसुलिन है ये क्या करती है, मधुमेह की जो मात्रा होती है, अगर इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसे मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध कमजोर स्रोत होता है, यानी कि दूध में किसकी कम मात्रा रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा नहीं होता है, आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ये जो होता है आनुवांशिक रूप से फैलने वाली बीमारी है, ये जो है विषाणु के द्वारा नहीं होता है। चेचक, खसरा, गलसुआ ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव हेतु BCG का टीका दी जाता है। तो किससे बचाने के लिए, तो यहाँ पर तपेदिक से बचाने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉर्मेट ग्यूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत है। तो किसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों में जल जमाव निम्न की कमी से होता है। तो जो टिश्यूज होते हैं इनमें जल का जमाव किसकी कमी से होता है, ये हो जाएगा विटामिन B12। B12 का जो रासायनिक नाम है वो होता है साइनोकोबालामिन। इसमें कौन सी चीज तत्व उपस्थित रहती है, तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, आहार में लौह की कमी से क्या होता है, तो खाने में लौह आयरन की कमी से क्या होता है, स्नायिक तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः कमी हो जाया करती है। तो इस गर्भवती महिलाएं होती इनमें सामान्यतः किसकी कमी देखने को मिलता है, आयरन और कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका 25 साल की है, उसे एक दिन से खूनी दस्त है, मितानिन उसे क्या सलाह देगी। तो यहाँ पर देखिए क्या सलाह दिया जाएगा, इसको केवल कोट्रिम की गोली देंगी। एक दिन से खूनी दस्त है जिसके लिए क्या दवाई दिया जाता है, कोट्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHC इसका फुल फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितानिन प्रशिक्षण की 15वें चरण पुस्तक का नाम क्या है। तो यहाँ पर मितानिन प्रशिक्षण की जो 15वें चरण की बुक है इसका नाम क्या है, नवजात के देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 माह के दिलीप को 2 दिन से दस्त है, मितानिन के पास ORS घोल नहीं है, घर में शक्कर नहीं है, मितानिन क्या सलाह देगी। तो देखिए यहाँ पर 1 गिलास पेज पसिया में 1 चुटकी नमक डालकर पीने की सलाह दिया जाएगा।
किस कंडीशन में 12 माह के दिलीप को 2 दिन से अगर दस्त है और मितानिन के पास ORS घोल भी नहीं है और घर में शक्कर भी नहीं है, तो इस कंडीशन में 1 गिलास पेज या जो पसिया होता है उसमें 1 चुटकी नमक डालकर पीने का सलाह दिया जाता है। क्वेश्चन है, सामान्य क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने का प्रावधान है? तो आप लोगों को देखा गया है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो ये कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90,000 अगर जनसंख्या होगी तो वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आंगनबाड़ी के तहत दिए जाने वाले रेडी टू ईट के साथ कौन सी चीज़ को जोड़ा गया है? तो आंगनबाड़ी के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि रेडी टू ईट दिया जाता है और इसमें कौन सी चीज़ों को जोड़ दिया गया है अब? तो वो हो जाएगा मुर्रा का लड्डू, इसको भी अब ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितानिनों की 13वें चरण प्रशिक्षण की पुस्तक का जो नाम है वह क्या है? तो यहाँ पर जो मितानिन होती हैं उनकी जो 13वें चरण की प्रशिक्षण पुस्तक है उसका नाम है सेहत के किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के तहत मितानिनों के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने का प्रावधान है? तो यहाँ पर एक योजना है मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष। इसके अनुसार जो मितानिन होते हैं उनके कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने का प्रावधान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2 बच्चों को। जो आंगनबाड़ी के मितानिन होते हैं उनमें से उनके 2 बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिका को महाविद्यालय शिक्षा के दौरान प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी ऐसे बालक बालिका हैं जिनको शौर्य पुरस्कार मिला हुआ है तो इनको महाविद्यालय में उनकी एजुकेशन के दौरान में प्रति माह कितने रुपए की उनको अलग से छात्रवृत्ति शासन के द्वारा दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन वर्ष में कुल कितने दिन के देने का प्रावधान है? तो जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो वर्ष में कुल कितने दिन देने का प्रावधान है? आंसर क्या हो जाएगा? 230 दिन। टोटल 365 दिन होते हैं जिनमें से 230 दिन यहाँ पर वर्ष में मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्री सम्मान से नवाजा जाएगा? तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल भवन जो कि नई दिल्ली में है इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसी कौन सी आयु वर्ग के बच्चे हैं जिनको बाल श्री सम्मान से यहाँ पर नवाजा जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो 9 से 16 वर्ष के बच्चे हैं इनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा? बाल श्री सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड फॉर सर्विस टू चिल्ड्रन प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार बच्चों के विकास, सुरक्षा एवं कल्याण के क्षेत्र में से अधिक समय से कार्य करने वाले 3 व्यक्तियों को रुपए 1 लाख एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष से जो व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक बच्चों के विकास, सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनमें से 3 व्यक्तियों को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1953 में स्थापित केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो क्या हो जाएगा? 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी और जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कल्याण और सबलीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने और स्वैच्छिक संगठन
संगठन को डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें पुरस्कार की राशि जो है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसकी संस्थापक कौन थी? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। इसीलिए इनके नाम पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? महिलाओं के कल्याण और सबलीकरण के क्षेत्र में। तो ये जो इनके द्वारा दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार दिया जाता है, इनमें जो पुरस्कार की राशि होती है उसको कितना रखा गया है? 5 लाख रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कितने राष्ट्रीय स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारत शासन है, इनके द्वारा महिला एवं बाल विकास जो विभाग है, उस मंत्रालय के द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में जो महिलाएं विशिष्ट योगदान देती हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर कितने राष्ट्रीय स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 6 पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजना कौन सी है? तो यहाँ पर केंद्र के द्वारा महिला एवं जो बाल विकास विभाग है, उनके द्वारा ऐसी कौन सी योजना यहाँ पर चलाई गई है? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कामकाजी महिला हॉस्टल योजना, ये भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो योजना चला रही है। उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान योजना, ये तीनों ही योजनाएं केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के गठन के पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग किस मंत्रालय विभाग के अधीन था? तो ये जो बाल विकास विभाग है, ये किसके अधीन पहले था? पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन इसको रखा गया था, महिला एवं बाल विकास विभाग को। नेक्स्ट है, एड्स HIV नामक विषाणु से फैलता है, इसका मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ पे जो एड्स होता है, ये जो एड्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स जो है वो HIV से फैलता है और ये एक विषाणु है, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका मुख्य साधन क्या है? किसके द्वारा ये फैलता है? तो ये क्या हो जाएगा? संक्रमित महिला के गर्भस्थ शिशु से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के क्या लक्षण हैं? 1 माह से अधिक समय तक दस्त, वजन का तेजी से गिरना, 1 माह से अधिक समय तक बुखार और खांसी रहना, ये सभी जो है वो एड्स के लक्षण। दिन में से कोई भी आपको लक्षण हो रहा है तो ये किसके लक्षण होंगे? एड्स के लक्षण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन जनित रोग कौन सी हैं? तो यहाँ पर यौन जनित रोग देखा जाए तो सिफिलिस, शैक्रायट, गनेरिया, हर्पिज, ये सभी ही यौन जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहाँ पर जो पोषण दक्षता है, इसको ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक हितग्राही पोषण दिवस, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 आदर्श हितग्राही पोषण दिवस से, तो आपको क्या मिल जाएगी? पोषण दक्षता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना लागू किया गया है। तो जननी सुरक्षा योजना किसके लिए लागू किया गया है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित प्रसव हेतु मातृत्व लाभ। सुरक्षित प्रसव के लिए माता को लाभ मिलने वाला एक योजना है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी या अपचारी बच्चों को रखा जाता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम हैं लेकिन उनके द्वारा कुछ अपराध कर लिए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को संप्रेषण गृह में रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? जननी सुरक्षा योजना ऐसा योजना है जो प्रसव के समय में माता को दिया जाने वाला एक लाभ होता है। और ये कब यहाँ पर लागू किया गया है? तो ये 1/1/2006 यानी कि 1 जनवरी 2006 को जननी सुरक्षा योजना लागू किया गया है। नेक्स्ट है, उपेक्षित बच्चों को भरण पोषण एवं आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जो उपेक्षित बच्चे हैं उनके भरण पोषण और उनको आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या बनाया गया है? बाल गृह बनाया गया है। और संप्रेषण गृह किसके लिए है? जो आपराधिक बच्चे होते हैं, जो 18 वर्ष से कम होते हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कर लिया जाता है तो उनको संप्रेषण गृह में रखा जाता है। और ऐसे बच्चे जिनको पोषण प्राप्त नहीं होती और रहने की सुविधा नहीं होती है तो उनके भरण पोषण और रहने की सुविधा के लिए बाल गृह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1975 में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम समेकित बाल विकास परियोजना लागू की गई थी? तो समेकित बाल विकास योजना जो आई थी 1975 में, तो उसमें छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे पहले समेकित बाल विकास परियोजना को लागू किया गया था? तो वो हो जाएगा तोकापाल, जो कि कहाँ स्थित है? बस्तर में। तो समेकित बाल विकास योजना छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम तोकापाल, जो कि बस्तर में है, यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने वाले तथ्यों में कौन सा सही है? तो जो जननी सुरक्षा योजना है ये प्रसव के पहले माता को दिया जाने वाला एक लाभ है, या प्रसव के उपरांत दिया जाने वाला माता को एक लाभ होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लागू किया गया था 1 जनवरी 2006 को। तो इसके दौरान जो सुविधा दिया जाता है वो कौन सा है? शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये दिया जाता है, मितानिन को 200 रुपये दिया जाता है और ग्रामीण महिला के जो इलाके की जो महिलाएं हैं इनको 1400 रुपये दिया जाता है। तो ये सभी इनमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिला को घर पर प्रसव कराने पर प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता है? तो जो जननी सुरक्षा योजना है इसके अंतर्गत ऐसे महिला जो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं तो उनको घर पर प्रसव कराने के लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो कितना दिया जाता है? 500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी कौन होगा? तो जो आंगनबाड़ी कार्यकारी बीमा योजना है इसके क्रियान्वयन हेतु एक नोडल अधिकारी बनाया जाता है। तो वो नोडल अधिकारी कौन होगा? जो बाल विकास परियोजना अधिकारी होगा वही नोडल अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत प्रसव माना जाएगा यदि प्रसव कराया जाता है? तो ऐसा प्रसव संस्थागत प्रसव माना जाएगा जो प्रसव कहाँ पर कराया जाता है? या तो वो प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, या उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, या फिर जिला अस्पताल में हो, या चिकित्सा महाविद्यालय में। इनमें से किसी भी स्थान पर आपका प्रसव होता है तो वो संस्थागत प्रसव माना जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का नाम है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत प्रसव में हितग्राही की कौन सी पात्रता संबंधी नियम लागू नहीं है? तो जहाँ संस्थागत प्रसव इसका मतलब हमने समझ लिया, प्रसव जहाँ पर जो माध्यमिक केंद्र होते हैं वहाँ पर हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या जिला अस्पताल हो, या चिकित्सा अस्पताल हो, इनमें से कहीं भी प्रसव होता है तो उसको संस्थागत प्रसव माना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संस्थागत प्रसव में जो हितग्राही होते हैं इनकी कौन सी पात्रता संबंधी नियम लागू नहीं होता है? तो क्या हो जाएंगे? उपरोक्त में से कोई भी सभी।
इनमें से कौन नियम लागू नहीं होता है? आयु संबंधी कोई भी बाध्यता इसमें नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की प्रमाण पत्रता की व्यवधान, तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं उनका प्रसव वहाँ पर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर प्रसव करवा सकता है। जीवित बच्चों की संख्या संबंधी वैधता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितने जीवित बच्चे हैं उन्हीं के आधार पर कोई यहाँ पर प्रसव होता है, तो ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति संस्थागत प्रसव करवा सकता है, तो इनमें से कोई भी बात यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स जो है एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, तो इनमें से एड्स जो है किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि संक्रमित महिला से बच्चों को एड्स नहीं फैलता। संक्रमित व्यक्ति की सुई, सिरिंज या रक्त लेकर चढ़ाने से या संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन लाल पट्टी में आता है वे बच्चे क्या होते हैं? तो यहाँ पर 3 पट्टी होती है, एक होता है ग्रीन, येलो और रेड। तो जो रेड पट्टी होती है उसमें कौन से बच्चे आते हैं? तो वो जो हो जाएंगे गंभीर रूप से कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं वो रेड कलर के अंतर्गत आते हैं, इनको रेड पट्टी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चों के वजन को दर्शाता है। जो वृद्धि चार्ट बनाया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा, उनमें जो बच्चे का बार बार वजन करवाया जाता है तो उस वजन को कौन सी रेखा में दर्शाया जाता है? तो ये हो जाएगी खड़ी रेखा। नेक्स्ट है, 2.5 किलोग्राम से कम वजन के जन्म होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे बच्चे जो अपने जन्म के समय में 2.5 केजी से भी कम होते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? तो वो है 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की कुपोषण का आहार संबंधी कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं उनमें से आहार संबंधी ऐसा कारण क्या है? तो ऐसा कारण है 7 माह से संपूरक आहार ना देना। जो बच्चे जन्म से 6 माह तक उनको सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, फिर जैसे ही 6 माह होता है उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको संपूरक आहार देना होता है। कोई भी लिक्विड पदार्थ है इसमें ज़्यादा देना होता है, जैसे आप दाल का जो पानी होता है वो दे सकते हैं, फ्रूट्स का जूस दे सकते हैं। तो यदि ऐसा नहीं दिया जाता अगर बच्चों को, तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। इसीलिए 6 माह के बाद संपूरक आहार देना जरूरी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये नहीं देते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। तो इसका कारण जो है वह यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण कौन सा है? तो ऐसा स्वास्थ्य संबंधी कारण क्या है? हमने देखा पोषण से संबंधी जो कारण क्या है कि अगर उस बच्चे को संपूरक आहार नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है? कुपोषित हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के कारण क्या हो सकता है? तो स्वास्थ्य का जो कारण है वो क्या है? बच्चे को अगर दस्त हो गया है तो उसको कुपोषण हो सकता है। प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध न होना। यदि प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद जो माताओं को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए वह अगर नहीं हो पाती तो भी बच्चे क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। बार बार अगर बच्चा बीमार पड़ रहा है तो उस स्थिति में भी बच्चा क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण बच्चा जो है वो एक कुपोषित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण आहार की आवश्यकता होती है। पोषण आहार की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है। रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए होती है। शरीर में वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी कारण हैं जिसके लिए हमें पोषण आहार की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वृहद पोषक तत्व जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, इनका मुख्य स्रोत क्या है? तो इनका मुख्य स्रोत क्या है? भोजन। भोजन से ही हमें वृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो वृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो इनमें देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट में होते हैं प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं इनमें सूक्ष्म मात्रा में खनिज लवण और विटामिन, जिसमें जल विलय तथा वसा विलय दोनों आते हैं, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल होते हैं।